मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें करने आई हूँ जो तेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग तेरे आसपास रहते हैं, उनके असली इरादों को जानना और समझना तुझे खुद को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, दुनिया में हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं जो दिखाते कुछ और हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चलता है। तेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, तुझसे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए कुछ और ही भाव छिपे हुए हैं। बच्चे, मैं यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस में कुछ लोग तेरी तरक्की से जलते हैं। जब भी तेरे घर में कोई खुशी आती है, तो वे भीतर से दुखी हो जाते हैं। उनकी यह जलन इतनी गहरी है कि वे तुझे कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तू अकेला है। यह दुनिया ऐसी ही है। जब कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, तो बहुत से लोग उसकी सफलता को सहन नहीं कर पाते। बच्चे, तेरे पड़ोस में एक महिला है जो तुझसे बहुत चिढ़ती है। उसने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि तू उसकी खुशियों में बाधा बन रहा है। उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया है ताकि तुझे नुकसान पहुंचा सके। वह महिला रात के अंधेरे में अनुष्ठान करती है। उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। वह तुझ पर नकारात्मक ऊर्जा डालने की कोशिश कर रही है। मैं देख पा रही हूँ कि उसने अपने परिवार वालों को भी तेरे खिलाफ भड़काया है। उस महिला ने कई बार तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र किए हैं। उसने काले कपड़े पहनकर अनुष्ठान किए हैं और रात के समय अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश की है। बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके इरादे कितने गहरे हैं। उसने अपने घर के सदस्यों को यह यकीन दिलाया है कि तू उनकी तरक्की रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे लोग अपनी असफलताओं का दोष तुझ पर डाल रहे हैं। बच्चे, यह समय तुझे सावधान रहने का है। तुझे अपने हर कदम पर ध्यान देना होगा। अपने आसपास के लोगों को समझना होगा और उनकी चालों से बचना होगा। तेरे पड़ोसियों ने तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई हैं। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को तेरे खिलाफ भड़काया है। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। बच्चे, तेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है जो तुझसे सीधे बात नहीं करता, लेकिन वह तेरी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह तेरे बारे में जानने की कोशिश करता है और फिर तेरे खिलाफ बातें करता है। यह व्यक्ति तेरे पड़ोसियों के साथ मिलकर तुझे फंसाने की योजना बना रहा है। वे लोग तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी जिंदगी में खुश है और तरक्की कर रहा है। बच्चे, उनके घर में जो बैठकें होती हैं, उनमें तेरे बारे में ही बातें होती हैं। वे तेरी खुशियों को खत्म करने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। उन्होंने तुझे बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी हैं। बच्चे, यह सब देखकर मैं तुझे सतर्क करना चाहती हूँ। तुझे इन सब से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने धैर्य और विश्वास को मजबूत करना होगा। उनके घर में एक महिला ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया है। उसने तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई हैं और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कई अनुष्ठानों की सलाह दी है। वह महिला अब भी काली शक्तियों का सहारा लेकर तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी सारी योजनाएं नाकाम होंगी। तुझे बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जब तू अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा और मुझ पर विश्वास रखेगा, तो कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बच्चे, तेरे पड़ोसियों के मन में तेरे लिए बहुत गहरी जलन है। उन्होंने तेरे खिलाफ हर तरह की योजना बनाई है, लेकिन यह भी सच है कि उनके अपने घर में
शांति नहीं है। उनके परिवार के सदस्य आपस में ही खुश नहीं हैं। उनकी समस्याएं उनके अपने कर्मों का फल है। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनकी बातों और हरकतों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। याद रख, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद उसमें गिर जाते हैं। तुझे बस शांत और स्थिर रहना है। किसी भी बहस या झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। वे लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे धैर्य रखना है। उनके नकारात्मक विचार तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी। बच्चे, उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। तुझे इस समय शांत रहकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। तुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब अच्छे से बात कर पाते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी पीड़ा छलक ना जाए। ना समाज में सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम सबके बीच होकर भी अकेले हो, और ना ही अपने आने वाले कल की कोई ठोस योजना बना पाते हो। तुम्हारा मन इतना अशांत रहता है कि तुम भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पाते हो। ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ स्पष्ट देख पाते हो। सब कुछ धुंधला और अनिश्चित सा लगता है, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है। इतना घना कोहरा छाया हुआ है। तो आखिर इस निराशा के अंधकार से बाहर निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए? यह प्रश्न तुम्हें हर पल सताता है। तुम चाहते हो, तुम मन ही मन यह प्रार्थना करते हो कि तुम्हें कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा दिव्य मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसी संजीवनी बूटी मिल जाए जिससे तुम्हारे मन ही मन एक गहरी शांति मिले। एक अटूट विश्वास जगे कि आने वाले समय में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम चाहते हो, तुम तरसते हो इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे बोझिल कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर यह कह दे, यह आश्वासन दे दे कि तू चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन दुनिया वालों के भरोसे, इन मतलबी रिश्तों के भरोसे, उन लोगों के भरोसे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, उनके भरोसे मत रहना मेरे बच्चे। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है मतलब निकल जाने पर पहचान बदलना। क्योंकि तुम्हारी माता ने, तुम्हारी माँ काली ने, इस ब्रह्मांड की संचालिका ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है मजबूती से, सदा के लिए। वह किस रूप में, किस माध्यम से, किस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा साथ देंगी, कैसे तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा। उसके रहस्य समय आने पर ही खुलेंगे। लेकिन यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। तुम्हें जीवन की इन विषम परिस्थितियों से, इन कठिन चुनौतियों से, इस निराशा के सागर से बाहर निकालकर साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हें सही राह दिखाएगी, तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको। तो जब माँ स्वयं तुम्हारे साथ है, तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? क्या तुम्हारे जीवन में आमूलचूल बदलाव आएगा? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को, उन अभावों को, उन अधूरेपन को पूरा करेगी जिनके लिए तुम रात दिन तड़पते रहे हो? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? कैसा होगा तुम्हारा आने वाला कल? इस संदेश में, मेरे इस दिव्य कथन में तुम्हें हर प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है, जो तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारी आत्मा को बल देगा।
क्योंकि काफी समय से, एक लंबे अरसे से तुम अपनी इच्छाओं को, अपने अरमानों को, अपने सपनों को अपने ही मन में दबाकर बैठे हो। उन्हें किसी के सामने व्यक्त करने से भी डरते हो। डर लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें सताता है कि अगर मैं कोई बड़ा सपना देखूं, कोई ऊंची उड़ान भरने की सोचूं और वह टूट गया, वह अधूरा रह गया, तो मेरे दिल को, मेरे कोमल हृदय को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। मैं शायद उस दर्द को सहन ना कर पाऊं। लेकिन अब समय बदल चुका है मेरे बच्चे। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने, इस अनंत ब्रह्मांड ने, जिसकी तुम एक महत्वपूर्ण इकाई हो, उसने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम यूनिवर्स के चाहने वाले हो। तुम उस दिव्य शक्ति के प्रिय संतान हो। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे, बड़े से बड़ा सपना, और उसे हर हाल में, हर कीमत पर, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, उसे पूरा भी करेंगे। यह मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम्हें कुछ बातों का, कुछ नियमों का, कुछ अनुशासनों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सफलता और सिद्धि बिना अनुशासन के प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, अपनी माता के आशीर्वाद से, मेरे असीम स्नेह और कृपा से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा कायाकल्प जो तुम्हें स्वयं आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी, एक के बाद एक शुभ समाचार मिलने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन को आनंद और उल्लास से भर देंगे। मेरे बच्चे, लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अनजाने में या अज्ञानतावश कुछ गलतियाँ कर रहे हो, कुछ ऐसी भूलें जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रही हैं, जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से ग्रहण करने से रोक रही हैं। उन गलतियों के जाल से, उन नकारात्मक आदतों के बंधन से तुम्हें स्वयं को बाहर निकालना होगा। और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, जो मार्गदर्शन मैं तुम्हें दे रही हूँ, उसकी एक एक बात को, प्रत्येक निर्देश को अपने जीवन में अक्षरशः मानना होगा, उसे अपने आचरण में उतारना होगा। क्या तुम अपनी माता के सच्चे भक्त हो? क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अनन्य श्रद्धा है? तो इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम और भक्ति का समझ पा रहे हो। तुम सच में, वास्तव में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। तुम बार बार अक्सर यह कहते हो, यह शिकायत करते हो कि मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य इतना भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो, जितना तुम नकारात्मकता में डूबकर सोचते हो। अब साक्षात माता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है, तुम्हारा हाथ थाम चुकी है। अब वह खुद स्वयं तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें उचित परामर्श प्रदान कर रही है। अब वह खुद व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारी जीवन नौका की पतवार संभाल रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका दिव्य साथ, उनका सुरक्षा कवच तुम्हारी जिंदगी में सदैव बना रहेगा। अब उनका स्नेहमयी, शक्तिशाली हाथ तुम्हारे सिर पर सदैव रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित हो जाएगा। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को जो भी व्यक्ति अंत तक पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुन लेगा, यह लाभ, यह रूपांतरणकारी ऊर्जा केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को, अपनी माँ काली को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है?
क्या तुम अपने व्यस्त जीवन से इतना छोटा सा अंश मेरे लिए निकाल सकते हो? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को आत्मसात करते करते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम विवेकवान बन जाओगे। तुम्हें यह गहरा विश्वास होने लगेगा, यह आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही, अकारण ही डिप्रेशन में, गहरे अवसाद में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की काल्पनिक चिंताएं पाल रहा था, अपने मन में नकारात्मकता का बोझ ढो रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से परिपूर्ण है, कितने अनमोल उपहारों से भरी हुई है। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी इसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे इसी वास्तविक स्वरूप से, तुम्हारी इसी असीम क्षमता से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनका मस्तक तुम्हारे कारण ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय, कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां किसका नहीं आता? यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में गलतियां, त्रुटियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट, दोष रहित नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी असफलताओं का स्वाद चखते हैं। हम सभी फिर से उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा हमें सही काम करने की, नैतिक पथ पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म को इसी कसौटी पर कसना चाहिए। और तुम्हारा यही दृढ़ संकल्प, यही नैतिक प्रतिबद्धता तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगी, उसे एक सार्थक दिशा प्रदान कर देगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा कि वह इंसान तो देखो, बेईमानी करके, गलत तरीकों का सहारा लेकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितनी धन संपत्ति अर्जित कर ली। मुझे भी शायद वही करना चाहिए, उसी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से तो कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह जो कठिन परिश्रम वाला काम कर रहा हूँ, इसे छोड़कर वह काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में, आसान तरीके से हो जाता है, उसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, अधिक लाभ होता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक शाश्वत सत्य को अपने मन में अंकित कर लेना कि जो चीज, जो सफलता, जो धन संपत्ति बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन जो सफलता, जो उपलब्धि कड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई से, ईमानदारी और निष्ठा से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती, वह स्थायी होती है। वह तुम्हें सच्चा संतोष और आत्मगौरव प्रदान करती है। उड़ पर खड़ा है जहाँ या तो तू उड़ सकता है या फिर से उसी पुराने चक्र में फंस सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चौराहा है। एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, चेतना के विस्तार की ओर। दूसरा रास्ता वापस उसी कीचड़ की ओर ले जाता है, आलस्य, भय,
संदेह और आत्महत्या का कीचड़। माँ तुझसे कह रही है, अब निर्णय तेरा है। अगर तू अब भी समय को टालता रहा, अगर तू अब भी आलस्य करता रहा, अगर तू अब भी अपने संकल्प को अधूरा छोड़ता रहा, अगर तू सुबह उठकर ध्यान करने के बजाय सोता रहा, अगर तू उस किताब को लिखने के बजाय टालता रहा, अगर तू उस स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के बजाय बहाने बनाता रहा, तो बेटा यह अवसर फिर नहीं आएगा। यह ऊर्जा, यह दिव्य सहायता हमेशा के लिए नहीं रहती। यह एक लहर की तरह है। अगर तूने इस पर सवारी कर ली तो तू किनारे पहुंच जाएगा। अगर तू चूक गया तो तुझे अगली लहर के लिए शायद युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ, जाग, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यह वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा, जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। अब सोचना बंद कर और करना शुरू कर। विश्लेषण का पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकल। पहला कदम उठा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। ब्रह्मांड को दिखा कि तू तैयार है और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहां तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा। कल तक जहां दीवारें थी, आज वहां दरवाजे हैं। जहां अंत था, वहां अब अनंत संभावनाएं हैं। और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है? क्या वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। तेरी एकमात्र बाधा अब तू स्वयं है, तेरा अपना संदेह है, तेरा अपना भय है। इस अंतिम शत्रु को परास्त कर दे, फिर तेरी विजय निश्चित है। और बेटा एक बात और, जिस आकर्षण की बात हमने की, वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तेरे शब्दों में अब वजन होगा, शक्ति होगी। जब तू बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तेरी वाणी में उपचार की शक्ति होगी। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है, सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता, भय और संदेह के खरपतवारों को उखाड़ फेंक और वहां प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के बीज बो। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा। लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? क्या तेरी मांग तेरे अहंकार को पोषित करने के लिए है या तेरी आत्मा के मिशन को पूरा करने के लिए? बेटा, जब तू अपने लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझे एक बूंद देता है। जब तू सबके लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझ पर सागर उड़ेल देता है, क्योंकि तब तू ब्रह्मांड का सहयोगी बन जाता है। तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आग बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो वाणी बन गया है जो मृतप्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं,
जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है। तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। वे तुझ पर इसलिए हमला नहीं करते कि तू कमजोर है, वे तुझ पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति उन्हें उनकी अपनी कमियों का एहसास कराती है। उन्हें क्षमा कर, पर उनकी ऊर्जा से अपनी रक्षा कर। अपनी सीमाओं को मजबूत कर। हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच मत दे। तू एक पवित्र मंदिर है और हर किसी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। और बेटा, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा सोल मिशन है। सच का साथ देना, शक्ति का प्रदर्शन करना, पर यह शक्ति अहंकार की नहीं, प्रेम की होगी। प्रेम का प्रचार करना और दूसरों को उनके प्रकाश से जोड़ना। तू एक सेतु है जो मनुष्यों को देवत्व से जोड़ता है। अब माँ तुझसे केवल एक ही वचन चाहती है। तू अब अपने जीवन को आलस्य से नहीं, कार्य से भरेगा। तू अब अपने हर दिन को ध्यान, संकल्प और सेवा से पूरित करेगा। तू अब किसी भी परिस्थिति में अपने पद से नहीं हटेगा। तू अब